कल हमने पढ़ा था थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में और उसमें हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, ऊष्मा चालकता गुणांक के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कोई भी अगर धातु का टुकड़ा है तो उस टुकड़े की लंबाई L है और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है। जब इसको Q ऊष्मा T सेकेंड के लिए दी जा रही है तो उसके एक सिरे का क्षेत्र का ताप जो है वो θ1 हो जाता है और दूसरे सिरे का ताप θ2 हो जाता है। तो दोनों सिरों के बीच का जो तापांतर है वो θ1 माइनस θ2 होता है। जिस सिरे का ताप अधिक होता है उसमें से कम वाला ताप घटा दे रहे हैं। तो कौन से सिरे का ताप अधिक होगा? जिस सिरे से ऊष्मा दी जा रही है उस सिरे का ताप अधिक होगा और दूसरे सिरे का ताप कम होगा। तो ये जो ऊष्मा दी जा रही है उसको हम इस फॉर्मूले से दिखाते हैं, Q इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन एल। ये हमने कल पढ़ा था और ये जो K है ये ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाता है। अब हम आज बात कर रहे हैं ऊष्मा प्रवाह की दर की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है? ये जो H है इसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। H का मान होता है जो ऊष्मा प्रवाह है, जो ऊष्मा दी जा रही है Q, इसको अगर हम समय से भाग कर दें तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर हो जाती है। ऊष्मा प्रवाह उसकी दर, दर का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ की जिसकी दर निकाल रहे हैं उसको हम समय से भाग कर दें। तो ऊष्मा प्रवाह की दर का मतलब हो गया Q को अगर हम समय से भाग कर दें तो ये H जो निकल कर आएगा ये ऊष्मा प्रवाह की दर होगी। तो इस Q का फॉर्मूला हम इस समीकरण से लिख दें, के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन एल, और ये जो T है ये यहाँ लिख दिया, T से T कैंसिल हो जाएगा तो ये जो H बचा ये होगा के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन एल। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया ये ऊष्मा प्रवाह की दर का फॉर्मूला होता है। इसे हम कहते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर, यानी जितने समय में किसी भी चालक में जो ऊष्मा प्रवाहित होगी उसकी दर क्या होगी, Q अपॉन T के बराबर होगी। ये ऊष्मा प्रवाह की दर का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध की। तो ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है? चालक के दोनों सिरों के बीच तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर का अनुपात, ये चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी ऊष्मा प्रवाह की दर का अनुपात उस चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा तापांतर θ1 माइनस θ2 और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी ऊष्मा प्रवाह की दर ये H हो जाएगी। तो θ1 माइनस θ2 और जो H का मान हमने पिछली समीकरण में निकाला ये H का मान हम यहाँ लिख देंगे, के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन एल। इसमें θ1 माइनस θ2 से θ1 माइनस θ2 कैंसिल हो जाएगा, ये L बटे के ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। ये ऊष्मीय प्रतिरोध का दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। तो ऊष्मीय प्रतिरोध के हम दो फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। एक फॉर्मूला होता है θ1 माइनस θ2 अपॉन H और दूसरा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। ये दोनों ही फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। परिभाषा जो हम देंगे वो इस पहले वाले फॉर्मूले से देंगे कि किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच का तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर का अनुपात उस चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाता है।